दोस्तों नमस्कार। कल 20 तारीख है, पांचवें चरण का चुनाव। केवल 49 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव ये आगे जा रहा है वैसे वैसे इंडिया अलायंस के पक्ष में जो लहर शुरू में थी, अंडर करंट था, वो अब धीरे धीरे तूफान में तब्दील होता जा रहा है। और आज तो पूर्वांचल से मानो सुनामी उठी। दो बड़ी रैलियों को संबोधित करने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। एक रैली थी फूलपुर में और दूसरी इलाहाबाद के करछना में। भीड़ इस कदर टूटी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अपने समर्थकों से बचने के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि लोगों का जो हुजूम था, जो अपार जनसमूह था, जो नौजवान थे, वो बेकरार थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के लिए। सुरक्षा की चिंता थी और जाहिर तौर पर अभी भी देश राजीव गांधी की शहादत को नहीं भूला है कि किस तरह से ऐसे ही चुनावी सभा में उनका असैसिनेशन किया गया था। भले ही ये भीड़ समर्थकों की हो, इंडिया अलायंस का हुजूम हो, लेकिन कौन कहां घात लगाए बैठा है ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि पिछले 48 घंटे पहले जो दिल्ली में हुआ, कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारी गई, स्याही फेंकी गई, लेकिन वो महज एक छोटी सी घटना है। लेकिन वो घटना तमाम संदेह पैदा करती है कि कहीं इस तरह की कोई बड़ी अप्रिय घटना ना हो जाए। दोस्तों, ये बड़ा चिंता का सबब है, लेकिन आज इस पर चर्चा नहीं। चर्चा उस पूर्वांचल की जहां पर 26 लोकसभा की सीटें आती हैं। इलाहाबाद से होते हुए भी बलिया और आजमगढ़ की तरफ जब ये रैलियां होंगी तो ये जो तूफान है, वो जो सुनामी में तब्दील होते हुए दिख रहा है, ये क्या कहने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के पैर पूरे तरीके से अब उखड़ चुके हैं? उत्तर प्रदेश की अभी 41 सीटों पर चुनाव होना बाकी है और ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त से बाहर मानी जा रही हैं। एक तरफ तो इलाहाबाद वो इलाका है जहां नौजवानों का एक रेला पहले से ही मौजूद है। बेरोजगार नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करते हुए 18-18 घंटे भूजा खाते हुए अपने मां बाप के आंसुओं को याद करते हुए पहुंचते हैं, लेकिन 10 साल में उनको मिला क्या? पेपर अगर होता भी है तो लीक हो जाता है। एक भी भर्ती कायदे से नहीं हुई। अग्निवीर जैसी योजना लाकर के खड़ी कर दी गई। नौजवान जाए तो कहां जाए? इलाहाबाद के बारे में ही एक फिल्म आपने देखी होगी, इरफान पठान की बिल्कुल शुरुआती फिल्म हासिल। और फिल्म का एक डायलॉग है कि जो युवा है उसका उल्टा वायु होता है। जब नौजवान चलता है तो वो हवा तूफान लाता है। एक और बड़ी मशहूर पंक्ति है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या हवा बदल चुकी है? मैं ये बात बिल्कुल शुरू से कह रहा हूं, लेकिन जो बड़े महानगरों में पत्रकार बैठे हैं, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी यह विश्वास नहीं था कि जमीन तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी के संविधान विरोधी कामों और उस ऐलानिया जंग से कि हम संविधान बदलने के लिए 400 चाहते हैं, लोग उमड़ पड़े। उनके भीतर की आग उबलने लगी है। वो गुस्सा सड़क पर दिखाई पड़ने लगा है। एक तरफ नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनका अपना हक चाहिए, ये किसी की मेहरबानी नहीं है।
और अगर आज 30 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां, सरकारी पद अगर खाली हैं तो उन पदों पर भर्तियां क्यों नहीं? अग्निवीर जैसी योजना लाकर के सरकार ने उन नौजवानों के सपनों को छीन क्यों लिया है? उन्हें 4 साल में वो रिटायर्ड क्यों करना चाहती है, जबकि नरेंद्र मोदी 75 साल के पार भी प्रधानमंत्री बने रहने का सपना पाल रहे हैं? इस सपने पर जो नौजवानों के पैरों से धूल उड़ रही है उसका गुर्दो गुबार जाने वाला है। और मोदी नाम की जो कभी लहर हुआ करती थी, जो मोदी की लोकप्रियता हुआ करती थी, जिसे उस कॉर्पोरेट मीडिया ने बनाया, अब उसी पूरे लोकप्रियता को ये पैरों की चाप, ये उड़ता हुआ गुबार खत्म कर दे रहा है। और राहुल गांधी संविधान बचाने के योद्धा के तौर पर, सामाजिक न्याय के एक नायक के तौर पर बहुत तेजी से उभर रहे हैं। और ये नायकत्व अब बड़ी महफिलों में नहीं, रैलियों में नहीं, सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक, व्हाट्सएप से लेकर के लोगों की चौपाल में राहुल गांधी नाम की चर्चा है। जिन्होंने 8 साल तक राहुल गांधी के नाम को बदनाम किया, जिन्होंने राहुल गांधी के उस पूरे विरासत को कलंकित किया, आज शायद ये फूलपुर और इलाहाबाद से उठता हुआ गुबार उन्हें सोने नहीं देगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के समर्थकों की जो भीड़ है वो क्या कह रही है? पूर्वांचल तो जिस तरह की सुनामी लेकर के आया है उससे लगता है कि 26 के 26 विकेट उखड़ने वाले हैं। और इस भीड़ का एक और कारण है, एक तरफ तो पूर्वांचल वो इलाका है जहां पर कांशीराम की पूरी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हुई, सामाजिक आंदोलन खड़े हुए, सांस्कृतिक एक तरह की पूरी क्रांति हुई, जहां अंबेडकरवाद का बोलबाला है, जहां बुद्धिज्म घरों तक पहुंचा हुआ है, जहां दलितों और पिछड़ों के बीच में एका है। ये एक बड़ा कारण, और उससे भी बड़ा कारण जो तात्कालिक है वो है मुख्तार अंसारी की मौत। और जिस तरह से ये सरकार अपने आप को बुलडोजर राज कहती है, बुलडोजर न्याय के नाम पर वो रामराज चलाती है, मुख्तार अंसारी जिस गाजीपुर से आते हैं, वो बड़ा फाटक जो मशहूर था कि वहां अगर जाए तो कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, चाहे बेटी का ब्याह हो या कोई और जरूरत। बड़े फाटक से कोई नाउम्मीद होकर के नहीं लौटा। और मुख्तार अंसारी को जिस तरह से माफिया लिखा गया, मुख्तार अंसारी पर है केस और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके अपराध का एक रिकॉर्ड था, लेकिन वो अपराध क्या गरीबों को सताने के लिए था, या उस पूरे पूर्वांचल के सामंतवाद की जड़ को उखाड़ने में मुख्तार अंसारी की बड़ी भूमिका रही। मैं कतई मुख्तार अंसारी को हीरो नहीं बना रहा, मेरे बनाने से कोई बनता भी नहीं, लेकिन पूर्वांचल का अगर दलित और पिछड़ा, गरीब और जो वंचित तबका है, वो आज अगर मुख्तार अंसारी के मौत पर आंसू बहाता है, लाखों लोगों का हुजूम उमड़ता है, तो ये वो सुनामी है जिसमें बदलाव की चाहत है, बदल डालने की छटपटाहट है, उलगुलान है, क्रांति की रो है। अगर ये दिखाई पड़ रहा है तो फिर आप 4 जून को ऐसा ही जन सैलाब देखेंगे सड़कों पर, संसद में तो बाद में आएगा। और ये जन सैलाब कह रहा है कि देश अब उमड़ रहा है, आलोड़न की मुद्रा में है, बदल रहा है, और ये बदलाव 4 जून को भी दिखाई पड़ेगा, बशर्ते चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ न करे। शुक्रिया।